हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। डर, दरअसल डर जन्मजात है। हर इंसान को किसी न किसी चीज या बात का डर लगता है। अन्य भावनाओं की तरह यह भी स्वाभाविक है। हमारी सलामती के लिए इसका होना जरूरी भी है। अगर कोई बोलता है कि उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता तो वो झूठ होगा। डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग इससे निपटने के सही तरीके अपना लेते हैं, जिससे वे जीवन के कई डरों को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर एक नकारात्मक सोच है, लेकिन हर चीज़ की तरह डर की भी एक हद है। उससे आगे बढ़ जाए तो वह स्वाभाविक नहीं रह जाता। अगर हमें डर है तो हम पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। बचपन से लेकर आज तक हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते आए हैं, चाहे वो कॉकरोच या छिपकली का डर हो या अंधेरे या ऊंचाई का डर। हमने कोरोना काल में देखा है कि डर हमारे जीवन में किस तरह शामिल हो गया। आखिर कहाँ से आता है ये डर? इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या हर डर बुरा ही होता है? क्या डर का कोई इलाज होता है? क्या हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन का सुख चैन खोने लगे, उससे छुटकारा पा लिया जाए। चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अच्छी बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं, मगर कैसे? तो आइए डर के पहलुओं को समझते हैं और जानते हैं डर से निपटने के कुछ उपाय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं डर के कारण क्या हैं और किन वजहों से हमें डर लगता है। पहला है, विश्वास का न होना डर का मुख्य कारण होता है। दूसरा, जिस चीज़ का हमें पर्याप्त नॉलेज नहीं होता, जिस चीज़ में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तब उस चीज़ से हमें डर लगता है। डर के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे हारने का डर, मृत्यु का डर, आम लोगों के सामने बोलने का डर, परीक्षा का डर, गाड़ी चलाने का डर, पानी में डूबने का डर, रिजेक्शन का डर, इंग्लिश ना आने का डर, इंजेक्शन लगवाने का डर। इसी तरह के अन्य कई कारणों से हमें डर लगता है। अब जानते हैं डर उत्पन्न करने वाले भाव, इमोशंस कौन से हैं। डर उत्पन्न करने वाले भाव हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। जैसे, मैं लिफ्ट में फंस जाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के डरों में विचार हमेशा गा, गे, गी में ही खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंसान भविष्य में होने वाली अनहोनी से पूरी तरह बचना चाहता है और उसको टालने की कोशिश करता है। अब जानते हैं डर समस्या कब बनता है। समस्या तब आती है जब मन मामूली चीज को भी भयानक समझने लगता है और हम में वे सारे लक्षण आने लगते हैं जो डर के समय आते हैं। खतरा न होते हुए भी खतरे की घंटी बज जाती है, जैसे कि मन को साधारण सी रस्सी सांप की तरह लगने लगती है। इस तरह का डर अस्वाभाविक, अनयूजुअल तो है ही, साथ ही साथ अस्वस्थ करने वाला भी है। परीक्षा का स्वाभाविक डर तैयारी में मदद करता है, तो वहीं अस्वाभाविक डर के मारे दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। इस तरह जहां एक और स्वाभाविक डर हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाता है, वहीं दूसरी ओर अस्वाभाविक डर हमें असहाय बना देता है। अब जानते हैं कि डर हमारे लिए उपयोगी कब होता है। डर का भाव हमारे अंदर जन्मजात होता है। इसका एक खास उद्देश्य भी है। डर हमें खतरों से आगाह करता है। इस बात को हम इस कहानी के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और फुटपाथ की ओर देख रहे हैं। आप देखते हैं कि एक आदमी धीरे धीरे सड़क पर चलता हुआ आ रहा है। वह बूढ़ा है, बहुत कमजोर लग रहा है। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी भी समय गिरकर मर जाएगा। अब मान लीजिए कि सामने से एक बस आ रही है। ड्राइवर का ध्यान उस आदमी पर जाता है और वह अचानक ब्रेक लगा देता है। बस की सड़क पर घिसटने की आवाज़ आती है। वह गरीब आदमी, जिसके बारे में आपको लग रहा था कि वह अब 1 इंच भी नहीं चल सकता, गिरकर मर जाएगा, जब यह देखता है कि बस उसको मारने वाली है, तो वह लंबी छलांग लगाते हुए आगे दौड़ पड़ता है। सवाल है, उसने ऐसा कैसे किया? वह इतना कमज़ोर लग रहा था। जब उसने अचानक अपने सामने बस के रुकने की तेज़ आवाज़ सुनी और ख़तरे को भांपा, तो उसको अचानक क्या हुआ? उसने छलांग कैसे मारी? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है।
यह अचानक जान का खतरा होने पर आपको चौकन्ना कर देता है। यह हमारे प्राचीन सर्पिल दिमाग का हिस्सा है। इसलिए जब लिम्बिक सिस्टम हरकत में आता है तो आदमी प्रतिक्रिया करता है। यह कहा जा सकता है कि लिम्बिक सिस्टम में एक तरह का स्विच होता है जो अचानक शरीर में ढेर सारी एड्रीनलीन प्रवाहित कर देता है। यही ऊर्जा उस समय उसे कूदने की शक्ति दे देती है। जिस समय उसके ऊपर खतरा आया उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह अपने आप को यह सोचने के लिए तैयार नहीं कर पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उस ऊर्जा ने कहा कूदो, और वह आदमी कूद गया। परीक्षा या इंटरव्यू के समय, किसी नई जगह पर जाने के समय, पहली बार हवाई यात्रा के समय, हम सब ने इस तरह के डर महसूस किए ही हैं। ये डर हमें कठिनाई से, संकट से निपटने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए ये बुरे नहीं बल्कि उपयोगी हैं। अब जानते हैं डर को दूर करने के तरीके। डर दूर करने की कोई टैबलेट नहीं है। डर हमारी सोच से शुरू होता है। अगर हम अपनी सोच में फ़र्क लाएंगे तो डर से निजात मिल सकती है। पहला है, डर से निजात पाने के लिए सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान लगाएं और धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, और जो भी डर उत्पन्न करने वाले विचार आ रहे हैं उन्हें आने और जाने दें और बार बार अपना ध्यान सांस पर लाएं। इस तकनीक से फौरन राहत मिलती है। दूसरा, डर का सामना करना ही डर को बाहर निकालने का एकमात्र उपाय है। जैसे मान लीजिए किसी को इंग्लिश बोलने से डर लगता है, अगर वह इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ले तो उसका ये डर खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिस काम को करने से डर लगता है उस काम को कर दो, डर खत्म हो जाएगा। चौथा, हमारी जो फ्यूचर रिलेटेड बातें होती हैं उन बातों को प्रेजेंट में बोलना है। जैसे मैं स्टेज पर जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी और सब मुझ पर हंसेंगे, या जिस बात का भी डर आपको हो वो बात आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस बात को वर्तमान में परिवर्तित करके बोलना है। मैं स्टेज पर हूँ, सब भूल गया हूँ, मुझसे गलती हो रही है और लोग मुझ पर हंस रहे हैं। इस वर्तमान के वाक्य को 5 से 10 बार बोलिए। शुरुआत में घबराहट बढ़ेगी, पर जैसे जैसे मन को वैचारिक गलती का एहसास होगा घबराहट कम होती जाएगी। पांचवा पॉइंट है, डर से ऊपर उठने का एकमात्र तरीका है कि हम सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान दें और किसी भी परिणाम को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करें। जब हम दिल से स्वीकारेंगे कि भगवान जो कुछ भी तय करते हैं वह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है, तो हमारे हर डर खत्म हो जाते हैं। छठवां तरीका है हिम्मत, करेज, साहस। साहस वह गुण है जो व्यक्ति को डर का शिकार हुए बिना विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के योग्य बनाता है। सातवां पॉइंट है, डर को दूर करने के और भी तरीके हैं। सकारात्मक सोच बनाएं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ें, भविष्य के बारे में न सोचें, आत्मविश्वासी बने, मेडिटेशन करें, लक्ष्य निर्धारित करें, डर को स्वीकार नहीं करें। आठवां पॉइंट है, जब आपको डर लगे तो कुछ समय के लिए ध्यान करें। ध्यान आप में विश्वास जगाता है। नौवां पॉइंट है, प्रार्थना द्वारा डर दूर करने की शक्ति। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक लड़की के पास म्यूजिक की डिग्री थी और वह म्यूजिक सिखाना चाहती थी, मगर उसका मानसिक नज़रिया यह था कि वह नाकाम हो जाएगी और स्टूडेंट उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन उसने एक नया नज़रिया अपनाया और यह एहसास करना व दृढ़ कथन कहना शुरू किया, मैं जो बनना चाहती हूँ बन सकती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं सर्वशक्तिमान की शक्ति से कर सकती हूँ। दरअसल उसकी बुनियादी समस्या थी डर, लेकिन अपनी कल्पना के इस्तेमाल के साथ उसने ऊपर बताई प्रार्थना को बार बार दोहराया और अपने डर से उबर गई। दिन में 2 बार वह कल्पना करती थी कि वह स्टूडेंट को पढ़ा रही है और वे खुश हैं तथा प्रसन्न दिख रहे हैं। आपको इस तरह एक्ट करना है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं और आप बन जाएंगे। यदि आप डर के बावजूद साहस से काम लेते हैं तो पता चलेगा कि डर से जीतने का रास्ता दरअसल डर से होकर ही गुजरता है। और अंत में, जो डर गया समझो मर गया, इसलिए डरने का नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।